रास्ते में हमें कुछ यहाँ पर बारी समाज के लोग मिले। इनकी कुछ शिकायतें हैं बीजेपी सरकार से और उम्मीदें हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से। क्या डंका बज चुका है? आप लोगों ने डंका बजा दिया है बीजेपी को हटाने के लिए? हटा हमको बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आज तक बीजेपी ने हमको यूज किया, लेकिन इसके बाद में भी अगर ऐसी कोशिश हुई तो हम बीजेपी को यहाँ से भगाने की, हम पूरे विदर्भ में बीजेपी को हार जरूर देंगे, ये टाइम जरूर देंगे। लेकिन हमारा केंद्र सरकार से जो अनुदान था वो भी इन्होंने रद्द कर दिया। ये गवर्नमेंट ने हमारे बारी समाज को खत्म करने की कोशिश की है। हमारा सिर्फ यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, हमको यूज करते हैं, लेकिन हमको कोई आज तक चांस नहीं दिया। यहाँ पर देखिए सभी बारी समाज की महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। ये यहाँ पर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। पूजा की जो थाली है वो इनके हाथों में है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है महाराष्ट्र में, और इस यात्रा के दौरान रास्ते में हमें कुछ यहाँ पर बारी समाज के लोग मिले। इनकी कुछ शिकायतें हैं बीजेपी सरकार से और उम्मीदें हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने एक गेट भी बनाया है। अखिल भारतीय बारी ओबीसी महासंघ आपका हार्दिक स्वागत करता है। राहुल गांधी का ये लोग यहाँ स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके हाथ में पोस्टर भी है, कपास भी है, और यहाँ पर कुछ ये पान पीपरी, हाँ ये औषधीय वनस्पति है, और ये पान का पौधा भी इनके हाथ में है। अच्छा, इनकी जो नाराजगी है बीजेपी से उस पर हम चर्चा करेंगे, और ये राहुल गांधी का जो स्वागत कर रहे हैं उनसे उम्मीदें क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो पहले अपने समाज के बारे में बताइए हम लोगों को। हमारा समाज जो है, इसको ये बारी समाज है, ये कृषि प्रधान समाज है। हम सिर्फ खेती करते हैं, और हमारी पान की खेती होती है। जो पान खाते हैं आप, वो हम उगाते हैं। लेकिन हमारे पान को ये गवर्नमेंट ने उसको कोई पीक का संरक्षण नहीं दिया, उसको बीमार तक नहीं दिया। इसके वजह से हमारा धंधा चौपट हो रहा है। उसके बाद में हम वनस्पति जो बनाते हैं औषधि, उसमें पान पिंपरी है और मुसली है। ये ऐसी वनस्पति है कि पूरे अगर तुमने देश में देखा तो यही हम बारी समाज है कि इसको बनाता है। लेकिन हमारा केंद्र सरकार से जो अनुदान था वो भी इन्होंने रद्द कर दिया। ये गवर्नमेंट ने हमारे बारी समाज को खत्म करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि ये हमारा मुद्दा वो कोई हालत में उठाए और इस बारी समाज को योगदान दे, क्योंकि बारी समाज ये महाराष्ट्र में कम से कम 1.5 करोड़ है। 9 विधानसभा क्षेत्र है कि जहां बारी जो बोलेगा वही होगा। फिर भी हमको पीछे रखा गया। हम ओबीसी होने के बावजूद भी हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कभी नहीं हुआ। हमको कभी राजनीति में चांस नहीं दिया। हमको कोई विधानसभा, एमपी में, कोई विधानसभा में भी हमको किसी चांस नहीं दिया। हम चाहते कि कांग्रेस ने ये ओबीसी का बारी समाज को ऊपर उठा के उनके बारे में, बारी समाज के बारे में उन्होंने कम से कम इसकी दखल लेना चाहिए और हमको न्याय देना चाहिए। अच्छा, आप लोग पीपरी और पान और कपास, इसके अलावा और किस किस चीज की खेती करते हैं? हमारा जैसा तूर की खेती है हमारी, हाँ। उसके बाद में हम सोयाबीन करते हैं, हाँ। तो ये जो हमारा कपास की पीक है, ये पारंपरिक पीक है। लेकिन पर्टिकुलरली पिंपरी और मुसली है, ये देखो, ये दोनों औषधि है। ये दोनों औषधि है। इसका मुंबई में रेट है 1000 रुपए, 11,000 रुपए, 1100 रुपए किलो। 1100 रुपए किलो। ये देखिए दोस्तों, जो आपके घर में किचन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये मुसली है, और इधर आप देखिए ये पीपरी है। ये औषधीय पौधों में इसकी गिनती की जाती है। इससे दवाइयां भी बनती हैं, इससे आपकी जो सेहत है वो दुरुस्त रहती है। और ये जो यहाँ पर बारी समाज के लोग हैं इसकी खेती करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इनकी जो समस्याएं हैं उस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही साथ इनकी मांग ये भी है कि इन्हें टिकट दिया जाए, आमदार का जो है विधानसभा में इनको जगह दी जाए। अच्छा, राजनीति में आप लोग कितना रोल प्ले करते हैं? हम पूरे राजनीति में रोल प्ले करते हैं। हमारा सिर्फ यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, हमको यूज करते हैं, लेकिन हमको कोई आज तक चांस नहीं दिया। हमारा जैसे अगर ये विधानसभा क्षेत्र पकड़ा तो ये विधानसभा में 2,40,000 में हमारे कम से कम 30,000 लोग हैं। 30,000 का, और हम अगर बोल दे तो 30,000 के 30,000 वोट गिरते। लेकिन हमारा यूटिलाइजेशन क्या, यूज एंड थ्रो, ये प्रिंसिपल है इन लोगों का। तो हमारी गुंजाइश है, हमारी रिक्वेस्ट है कांग्रेस से कि हमको राजनीति में प्रवेश दिया जाए।
अच्छा, अभी यहाँ से जो आमदार है वो संजय जी है ना, संजय भाजपा के है। हाँ, भाजपा। हाँ हाँ। तो क्या पिछली बार जब आए थे वो चुनाव से पहले, तो आप लोगों के बीच में उनकी कुछ बात हुई थी? हमारे कुछ वादा किया था, आश्वासन दिया था? हमने उनको बोला कि हमारी जो पान की खेती है हाँ, इसको कम से कम पीक का दर्जा देना चाहिए, तब हमको बीमा मिलेगा। हमको इसको क्रॉप ही नहीं समझा जाता। ये क्रॉप पहले क्रॉप में गिरना चाहिए, बाद में बीमा मिलता है। हमको बोले करेंगे, लेकिन इसको बीमा नहीं मिला। इसको ऐसे 3-4 साल हो गए, लेकिन हमारी डिमांड को कोई उन्होंने सुनवाई नहीं हो रही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो किसान है वो लाचार है और जो सरकार है वो मालामाल होती जा रही है। इन सभी को जी कंपनी वाले मालामाल हो रहे। कैसे वो हो रहे हैं, थोड़ा सरकार के भरोसे हाँ, हमको चुतिया बना रहा है सरकार। पंतप्रधान का फोटो लगाते पीक निकालो, निकालने के बाद हमारा नुकसान है तो पीक बीमा मिलता ही नहीं। तो ये कौन सी कंपनी है? ये कौन सी जो रिलायंस, बहुत 4-5 कंपनियां हैं। आज बोल नहीं सकता मैं कौन सी कंपनी है, तो वो 4-5 कंपनियां महाराष्ट्र में जो काम कर रही हाँ, उसको मिल नहीं रहा है। हाँ। तो अभी ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार क्या कुछ करे? हमारे बारी समाज को लोक प्रतिनिधि मिलने को होना, इसीलिए हम बारी समाज रास्ते पर आएंगे। इसके बाद में वो मांग करेंगे, जो पक्ष हमारे समाज में टिकट देगा वो पक्ष के पीछे हम लोग खड़े रहेंगे। ये भारत के अंदर जो हमारे साथ में पक्ष रहेगा उनके साथ में खड़े रहेंगे। आज तक हमारा उपयोग हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर राहुल जी के साथ में जुड़ने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपके समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो आप किसको समर्थन करेंगे? हम कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे। हाँ, अगर टिकट में हम कांग्रेस को छोड़ने वाले नहीं है, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे जब तक कांग्रेस हमारी बात सुनती नहीं, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आज तक बीजेपी ने हमको यूज किया, लेकिन इसके बाद में भी अगर ऐसी कोशिश हुई तो हम बीजेपी को यहाँ से भगाने की, हम पूरे विदर्भ में बीजेपी को हार जरूर देंगे, ये टाइम जरूर देंगे। तो क्या डंका बज चुका है? आप लोगों ने डंका बजा दिया है बीजेपी को हटाने के लिए? हटा हमको बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। वो क्या चीजें हैं? महाराष्ट्र में विलासराव जी देशमुख की सरकार थी। उस वक्त हमारे समाज को एक रोजगार हमी योजना के मंत्री के तौर पर इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया था कांग्रेस ने, इसलिए हम खास करके उनके आभारी है। और आने वाले समय में हमारे को उम्मीद है राहुल जी से कि वो महाराष्ट्र में न्याय देंगे और विदर्भ में हम उनको पूरा जिताएंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सब लोगों के हाथ के चोरी से पैसे निकाल रहे, जो लोगों को समझता नहीं। 18,000 जीएसटी गया, खत औषधि बियाणे ये खरीदी किया मैंने, 18,000 रुपए जीएसटी गया मेरा। जी सर, अब मैं एक सर्विसमैन हूँ और जैसा कि पंतप्रधान मोदी जी ने कहा था 7वां वेतन के बारे में, लेकिन उन्होंने आज तक हमको कुछ नहीं दिया है। तो ऐसे पंतप्रधान का हम धिक्कार करते हैं। एक सर्विसमैन संगठन के वती से मैं ये बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सभी बारी समाज की महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। ये यहाँ पर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। पूजा की जो थाली है वो इनके हाथों में है और ये राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर देखिए आरती की थाली जो है इन्होंने हाथ में ले रखी है, शायद आरती भी उतारेंगे। और यहाँ पर बच्चे भी हैं, बारी संस्कृति का पोस्टर है इनके हाथों में। यहाँ पर देखिए सभी ने फूल भी ले रखा है और कुछ लोगों ने यहाँ पर कपास भी ले रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं बारी समाज के और ये राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। इनको उम्मीद है कि जब सत्ता में आएंगे राहुल गांधी तो इनकी बात को सुनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।